नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज कानपुर मंडल से बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री संघप्रिया गौतम जी से की खास मुलाकात। संघप्रिया गौतम जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार समाज के सभी वर्गों को जीवन संपत्ति और विश्वास की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून का शासन स्थापित किया गया था और राज्य को सांप्रदायिक और जातिवाद से मुक्त किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित, पीड़ित, दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। दृढ़ शक्ति के साथ अच्छे काम जारी करने का किया वादा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत से बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज हम आए औरैया विधानसभा में संघप्रिया गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल से। नमस्कार सर। जी नमस्कार भाई साहब। आप बताने का ये प्रयास करेंगे 2022 विधानसभा जो चल रहा है, जो चुनावी रण समर सज चुका है, आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आप ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जा रहे हैं जिससे जनता आपको वोट करे? भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चलाई है, तो वो उससे जनता भली भांति परिचित है और बहुजन समाज पार्टी को आज पूरे प्रदेश की जनता आशा भरी नज़रों से देख रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, 4 साल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व विहीन जो सरकार बनी, उसमें पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हुआ। ठीक है। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके सरकार बनाई कि कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। इस प्रकार से तमाम झूठे वादे किए। लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि जो राजनीतिक दल झूठ बोलते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी झूठ पर विश्वास नहीं करती है। क्योंकि 95 में माननीय बहन जी की जब पहली बार सरकार बनी थी, तो माननीय बहन जी ने सबसे पहले मजदूरों की आय दोगुनी की थी। ये मतलब किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि उस समय मजदूरों की आय 50 रुपये उनको पर डे का मिलता था। बहन जी ने तुरंत उसको दोगुना करके 100 रुपये उनकी मजदूरी की। और जब गन्ना किसान की बात आई, तो माननीय बहन जी ने गन्ना किसानों का मूल्य, समर्थन मूल्य दोगुना किया और किसान पूरे प्रदेश में खुशहाल और अमन चैन से रह रहा था। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी। चारों बार सर्व समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर नौकरियां मिली। 2007 में जब माननीय बहन जी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी, तो बहन जी ने बैकलॉग के माध्यम से करीब 5.5 लाख लोगों को एक साथ रोजगार देने का काम किया। उसके बाद सर्व समाज के लोगों को, चाहे वो शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो, बड़े पैमाने पर ईमानदारी से जो लोग गरीब झोपड़ियों में रहते थे, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी और उनके बच्चे सिपाही और पुलिस में गए। तो साथियों, मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने जो कार्य किए, आज माननीय बहन जी को बहुत ही आशा भरी नज़रों से प्रदेश की जनता देख रही है। और 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी में 2022 में माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। सर, बात कर लेते हैं किसान की। किसान की बात इसलिए करना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा अपना देश भारत कृषि प्रधान देश है। 80% से ज़्यादा जनता इसी पर निर्भर है। आपका क्या मानना है सर? किसान, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो किसान इस टाइम सर बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान को वरीयता आप किस हिसाब से देंगे? भाई, किसान की बात है। देखिए, किसान इस देश का जो है अन्नदाता है और किसान सर्वोपरि है। किसान यदि ना हो तो कोई भी व्यक्ति पेट भर के भोजन नहीं कर सकता है। किसान अन्नदाता है, भगवान है। और हमारी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक साधारण परिवार में, दलित समाज में जन्मी एक महिला है। और उन्होंने किसान और मजदूर और दबे कुचले हक वंचित समाज के लोगों के लिए अपनी 4 बार की सरकार में पूरी शिद्दत के साथ किसानों के साथ, मजदूर के साथ, बेरोजगार के साथ खड़ी रही। और मुझे बहन जी के मतलब नेतृत्व की क्षमता को मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि बहन जी की सरकार बनेगी तो इस प्रदेश में किसान 100% खुशहाल होगा। और उनका जो गन्ना किसान का बकाया धन बचा है, बहन जी की सरकार बनते ही उनका पूरा बकाया भुगतान किया जाएगा और किस प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। किसान को हर क्षेत्र में तरक्की और बेहतरी के लिए बहुजन समाज पार्टी वचनबद्ध है और बहुजन समाज पार्टी सदैव किसान के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है।
केंद्र सरकार ने जो किसान बिल लाई थी, आपने देखा होगा सरकार ने पहले अप्लाई किया, 1 साल के बाद उसे विड्रॉ कर लिया। उसी संज्ञान में आपने देखा होगा 749 किसान ऑफ द रिकॉर्ड पर मारे भी गए। आपका क्या मानना है इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? किसान बिल सही था या गलत था, आपका क्या आकलन है? भाई देखो, मेरी पार्टी की नेतृत्व मुखिया उत्तर प्रदेश सरकार की 4 बार रही मुख्यमंत्री माननीय बहन जी ने हर बार जिस दिन से किसान आंदोलन पर गए, बहन जी ने उस 3 काले कानूनों का विरोध किया और ये कहा कि किसान यदि नहीं चाहते हैं तो इनके ऊपर ये बिल ना थोपे जाए। और उन्होंने, बहन जी ने स्वयं इस बिल का ट्वीट के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, NI वाइट देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का बार बार विरोध किया कि किसानों के हित में ये बिल नहीं है, किसान इन बिलों को नहीं चाहते हैं तो किसानों पर ना थोपे जाए। अब रही बात किसान, जो हमारे किसान उसमें शहीद हुए, तो माननीय बहन जी ने इस बात को भी कहा, ट्वीट करके भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा इस बात को कि जो किसान मारे गए हैं उन किसानों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार से बहन जी ने बार बार इस बात का इस बात को कहा, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं हुई। ये आंदोलन मेरे हिसाब से पूरे देश में इससे बड़ा आंदोलन अभी तक कभी नहीं हुआ। इसमें कई लोग शहीद हुए और जब ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ, केंद्र की उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से हिल गई, अंदर से डर गई। विधानसभा 2022 का चुनाव लगा था, सरकार ने समझा कि यदि हमने इस आंदोलन को, इस काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश से मेरा पूरा जनाधार खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला तैयार नहीं होगा, क्योंकि किसान की आबादी एक बहुत लंबी आबादी है। किसान बहुत भारी तादाद में है, 80% लोग इस प्रदेश के किसान हैं, अन्नदाता हैं। अन्नदाता जब रुष्ट हो जाएगा तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में ये 3 काले कानून वापस लिए, नहीं तो इस देश में जो धन्ना सेठ है, चंद धन्ना सेठ है, अडानी अंबानी जैसे लोग, उनके इशारों पे ये सरकार काम कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों पर तो विश्वास करती नहीं। बहुजन समाज पार्टी अपने गरीब मजलूम, अपने लोगों से चंदा लेकर के, अपने लोगों से सहयोग लेकर के बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट चल रहा है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बहन जी स्वयं निर्णय लेती है, किसी धन्ना सेठ के इशारों पर निर्णय नहीं लेती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा और बहन जी 2022 में आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री होंगी, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे, मैं रात में जो आराम करता हूँ, सोता हूँ, उतने समय नहीं, बाद बाकी मैं टोटल फील्ड में रहता हूँ, पूरे दिन फील्ड में रहता हूँ। इस समय सब समाज के लोग, चाहे वो क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे वैश्य समाज के हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, सर्व समाज के लोग आज माननीय बहन जी को भारी तादाद में आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। क्योंकि 4 बार सरकार बनी, 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में एक भी दंगा नहीं हो पाया। कोई भी दंगाई या तो वो प्रदेश छोड़ के चला गया या फिर वो जेल के सलाखों में चला गया। तो बहन जी को आज बहुत ही आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में त्राही है और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसके विषय में तो पूरी जनता भली प्रकार से परिचित है कि यदि ये सरकार बन गई तो एक जाति विशेष लोगों का शासन होगा। तो साथियों, आज बहन जी सर्व समाज के हित को ध्यान में रख करके चुनाव लड़ रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। संघप्रिय सर जी, आपके पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, सत्ता पक्ष एक आरोप लगाता है, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड जब महामारी आई सर, उस टाइम आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, जो भी पदाधिकारी के जो भी नेता थे, कोई भी जनता के बीच जनसंपर्क या उनकी कोई किसी भी तरह से मदद नहीं की गई। अभी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप लोग जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। आपके पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, ये सर निराधार है या सही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई देखो, मैं स्पष्ट रूप से आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन रहा कि सरकार जब देश महामारी से जूझ रहा था तो हमारे गरीब मजदूर कार्यकर्ता गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य प्रांतों में जो मजदूर थे, जब वो वहाँ से पैदल पलायन किए तो बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि इन मजदूरों को मरने के लिए मत छोड़ो। यदि आपके पास इनको घर तक पहुंचाने का साधन नहीं है तो इनका खर्चा मैं अपनी तरफ से वहन करूंगा, इनके लिए साधन मुहैया करवाऊं। और रही बात
ये जो विरोधी पार्टी बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता फील्ड में नहीं रहे, तो मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है और बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया। इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से लेकर आज तक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से मानती है और धरातल पर उसका प्रयोग करती है। तो जब देश में लॉकडाउन लगा था उस समय हमारे लोग पब्लिक में जा करके, जो लोग हमारे भूखे लाचार थे उनको हम लोग अनाज बंटवाने का काम करते थे, उनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का काम करते थे, लेकिन कानून के दायरे में। अभी जब तक लॉकडाउन रहा तब तक हम लोगों ने हुजूम नहीं इकट्ठा किया, हम लोगों ने घर घर जाके उनके साधन उपलब्ध कराए, उनको अनाज उपलब्ध कराया, उनको खाना उपलब्ध कराया। ये बहुजन समाज पार्टी ने किया। अन्य दलों ने क्या किया कि बुला लिए 1000 लोग, दिए 50 लोगों को अन्न और बाद बाकी 950 लोग वापस लौट गए। भीड़ भड़ाका हुआ, मीडिया में वो दिखे, हम लोग मीडिया में नहीं दिखे और मीडिया में दिखाना भी नहीं चाहती है। स्पष्ट बात तो ये है, मीडिया में दिखाना भी नहीं चाहती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने अनुशासन के दायरे में रह के संविधान को, मतलब संविधान के नियमों को पालन किया, सरकार की गाइडलाइंस को पालन किया, कोविड के नियमों को पालन किया। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी दिखी नहीं। बहुजन समाज पार्टी हर जगह दिखी और हर जगह दिखती है। बहुजन समाज पार्टी में यदि बहन जी 50 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित करें तो बहुजन समाज पार्टी की रैली को इतना अखबार में छापा जाता बिल्कुल थोड़ा था। और वही विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग, यदि कहीं 10 लोग बैठ जाए तो वो फ्रंट पर छप जाता। इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी और ये धन्ना सेठ लोग मीडिया अपने हाथ से हाईजैक किए हुए हैं। ये तो आपकी मानता है, आपको हम बार बार इसके लिए धन्यवाद देंगे और बधाई के पात्र हैं कि आपने हमें इस लायक समझा और हमारे प्रत्याशी का इंटरव्यू लिया और हम लोगों को पूछा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा धरातल पर रहने वाली पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले, मजलूम और हक वंचित समाज की बात करने वाली पार्टी है। ये बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है इस देश और प्रदेश में। हमारे साथ उपस्थित है संघप्रिय गौतम जी, मुख्य सेक्रेटरी पारिवारिक कानपुर मंडल। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 10 मार्च 2022 को जो यूपी विधानसभा का परिणाम आ रहा है उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ करेगी वापसी। धन्यवाद। ठीक है।